हेलो स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर गुड्डू कुमार आप सभी को मोमेंटम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, जो कि आप लोग के हेडिंग दिख रहा होगा। एंड आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पहला लेक्चर देखेंगे, जिसमें पहले बेसिक वगैरह देखते हैं, डिफिनेशन वगैरह, कंटिन्यूटी होता क्या है। उसके बाद मूव करेंगे डिफरेंशियबिलिटी पे। तो आज पहला लेक्चर है, तो बेसिक चीज़ें देखेंगे बस। चलो देखते हैं कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी का नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस से ये मिलके बना है। जो कि पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अगर कोई फंक्शन अगर कोई फंक्शन गिवन रहेगा तो कंटिन्यूअस का कब हो सकता है, उसका कंडीशन पहले देखते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो सकता है, यदि इफ फंक्शन फंक्शन एफ एक्स is said to be a function fx is said to be continuous if continuous if right hand limit equal to left hand limit and f of a, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन इसको आप लोग ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसका राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा। यानी राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, यानी लिमिट एफ एक्स एंड x टेंड्स टू a प्लस होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है, यहाँ पे डेटिज में लिख सकते हो ये काम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट एफ एक्स एंड x टेंड्स टू a माइनस एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए होना चाहिए। एफ ऑफ ए यानी जिस पे हमें निकालना रहता है जे x इजकल टू ए, एक्स इजकल टू 2। तो कह सकते हैं ये इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट, यहाँ पे एट लगा देना, एट एक्स इजकल टू ए, एट एक्स इजकल टू ए इफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू एफ ऑफ ए, सॉरी एफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए होता है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो। यानी चलो देखते हैं, इस पे एग्जांपल करते हैं। पहले देखते हैं अब इसके बाद डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं। जो फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस का एक कंडीशन ये होता है, अगर ये तीनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब दूसरा देखते हैं डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कब कहा जाएगा, इफ ए फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं, सीधे फंक्शन समझ जाना, एफ एक्स लिख रहा हूं तो समझ जाना फंक्शन है। इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस if a function is discontinuous if a function is discontinuous
at x is equal to a if a function, यहाँ पे लिखो a function is discontinuous at x is equal to a if right hand limit and left hand limit एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्ट यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता हो बट देन बट नॉट इक्वल यानी एग्जिस्ट तो करता हो बट इक्वल ना हो तो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ऊपर देखता हूँ। दूसरा पॉइंट ये बोल सकता हूँ, जो राइट हैंड लिमिट, दूसरा में लिखो, इसको पहला बना दो, पहला नंबर में राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करता हो और इक्वल भी हो, यानी एग्जिस्ट यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल बट नॉट एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए नहीं हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू, अगर एफ ऑफ ए नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन आ जाएगा। यानी दो कंडीशन यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो बट नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएगा, यानी दोनों एग्जिस्ट करता हो बट इक्वल ना हो तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता हो बट इक्वल भी हो, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए उसके बराबर ना हो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो डिसकंटिन्यूअस का क्या बोलते हैं, कंडीशन आ जाएगा। चलो एग्जांपल करके देखता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये सब तो बेसिक डिफिनीशन था, जो कि इससे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो एक एक बात समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, ये सवाल बोलता है जो चेक द कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करना है ऑफ द फंक्शन गिवन, यानी फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इजकल टू गिवन है, एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3, यानी फंक्शन है 2x प्लस, चलो सही से लिखता हूँ 2x प्लस 3। तो इसको पहले हम लोग को एट एक्स, ये लिख लो एट एक्स इजकल टू 1, यानी 1 एक्स इजकल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का, जो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है ये वाला, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एफ वन हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3, यानी यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इजकल टू क्या आ गया, एफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ ए आ गया। यानी हमने पढ़ा था
फंक्शन का वैल्यू अगर एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है, एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा। यानी एफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल थोड़ा ढंग का लेता हूँ। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखना, राइट हैंड लिमिट और यहाँ पे तो यूज नहीं हुआ है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे वो देखता हूँ। चलो इसको उतारो, मैं यहीं पे लिखता हूँ। आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देखो पहले लेफ्ट हैंड देखते हैं। तो अगर कोई फंक्शन गिवन हो, इफ फंक्शन फंक्शन if function fx is given, then x को हम क्या लिखते हैं, x को लिखते हैं a प्लस एच, और इसमें लिखते हैं x को a प्लस एच लिखते हैं एंड h टेंड्स टू 0 करते हैं। एंड वी टेक, एंड हम लोग लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू h लेंगे। जब ये हम x को क्या बोलते हैं, x को a प्लस एच लिखा हमने, तो क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ a प्लस एच, h को क्या लिखेंगे, a प्लस एच। a प्लस एच लिखेंगे इसको। तो यही हो गया, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ये हो गया राइट हैंड लिमिट RHL। तो यही मैं तब से बोल रहा हूँ। तो अगर RHL एंड LHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर इक्वल हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो RHL होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ये होता है। एंड दूसरा देखो, अगर फंक्शन यहाँ पे देख लो, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट्स h टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ a माइनस एच होना चाहिए, a माइनस एच, इसमें a माइनस एच हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहीं पे लिख दो उसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसी से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL LHL। चलो अब इस पे एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा, अभी थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन होगा, बट जब एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फंक्शन फाइंड द लिमिट ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट, यानी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड लिमिट फाइंड करना। फाइंड द लिमिट फाइंड लिमिट ऑफ फ्लोइंग फंक्शन को एफ एक्स एन लिखेंगे, समझ जाना, एफ एक्स एन फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट, यानी फंक्शन एग्जिस्ट, निम्नलिखित फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं, एट एक्स इजकल टू ए पे, ये देखना है। और फंक्शन दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स इजकल टू गिवन है, एफ एक्स इजकल टू गिवन है, 1 मिनट, थोड़ा गंदा सा दिख रहा है। तो फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स इजकल टू गिवन है एक्स प्लस 3 when x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एंड x माइनस 3 कब है, जब फंक्शन x माइनस 3 कब है, जब x इज लेस देन 3, ये है, एट x इजकल टू 3, एट x इजकल टू 3 पे। तो देखो क्या है, जब फंक्शन तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन पे पहले देख लेते हैं, तो when x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन पे x इजकल टू हो जाए 3 प्लस एच, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स इजकल टू एफ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 हम रखेंगे, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे एक्स इजकल टू हमने लिखा है 3 प्लस एच, यानी एक्स की जगह पर 3 प्लस एच हो जाएगा, सॉरी 3 प्लस एच, और 3 प्लस एच करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे 3 प्लस एच तो हो जाएगा प्लस 3, यानी कितना हो 6 प्लस एच, एंड अब हमने देखा था, क्या देखा था, लिमिट, ये राइट हैंड वाला है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस एच, यानी f ऑफ 3 प्लस एच हो जाएगा, f a प्लस एच, यानी a प्लस एच हो गया, तो h टेंस टू कितना है, h टेंस टू 0 है, यानी इसमें पुट करेंगे h टेंस टू 0, तो ये देखो ये वाला फंक्शन तो ये है, तो इसमें पुट करेंगे 0 तो कितना हो जाएगा, यानी फंक्शन क्या है, f ऑफ 3 प्लस एच है 6 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ देखो आप लोग यहीं पे देख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट, और f ऑफ 3 प्लस एच क्या है, 6 प्लस एच है, तो ये 6 प्लस एच लिख दे रहा हूँ, 6 प्लस एच, ये है फंक्शन, यानी निकल के आएगा 6 आएगा, यानी हम क्या देखे थे, RHL देखे थे, ये RHL हो गया, ये हो गया RHL। अब ये देखते हैं, when x इज लेस देन वाला देखते हैं, x इज ग्रेटर देन वाला हमने देख लिया, अब लेस देन वाला चेक करता हूँ, when
x इज लेस देन 3, इस पे x इज लेस देन 3 पे हम क्या रखेंगे, x इजकल टू 3 माइनस एच रखेंगे, 3 माइनस एच। अब फंक्शन क्या है, एफ एक्स इजकल टू क्या है, एफ लेस देन पे x माइनस 3, एफ एक्स इजकल टू क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो 1 मिनट थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि मार्केट चल नहीं रहा। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स की इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 कर दो आप लोग, तो एक्स माइनस 3 है। और यहाँ पे अगर फंक्शन को एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 माइनस एच लिखेंगे, यानी एफ ऑफ 3 माइनस एच हो जाएगा, इक्वल टू इतना हो जाएगा, यानी 3 माइनस एच माइनस 3 हो जाएगा, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, ये एक्स की जगह पे ये है, यानी फंक्शन तो यहाँ पे क्या फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन गिवन है ऑलरेडी, यानी एफ ऑफ 3 माइनस एच हो जाएगा, तो 3 माइनस एच क्या हो जाएगा, सॉरी फंक्शन कुछ और गिवन है यहाँ पे, 4x गिवन है, 4 माइनस एक्स गिवन है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना आप लोग, फंक्शन है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, तो फंक्शन 4 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यानी 3 माइनस एच रख देंगे, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इजक्वल टू ये है, एफ एक्स इजक्वल टू 4 माइनस एक्स है, तो 4 माइनस एक्स की जगह पे 3 माइनस एच लिखेंगे, 3 माइनस एच, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 में से तो 1 माइनस एच हो जाएगा, एंड लिमिट चिपकाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ये डाल देंगे, एफ ऑफ 3 माइनस एच, क्या कि लेफ्ट हैंड के लिए तो ये है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 3 माइनस एच कितना है, 1 माइनस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच, यानी ये तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ना, तो 4 माइनस, देखो 4 माइनस माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी ये, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा, एच टेंस टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1, जो कि आप लोगों को कुछ दिखा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट कितना निकाले थे, 6, यानी हमको क्या निकालना था, फंक्शन इज एग्जिस्ट, यानी फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट, तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि फंक्शन का एग्जिस्टेंस क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, यानी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख लिख देता हूँ, आर एच एल इक्वल नॉट इक्वल टू एल एच एल, आर एच एल एच एल के बराबर नहीं है, इसीलिए फंक्शन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डी एन ई, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, आप लोग याद रखना है इसको, डी एन ई का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, यही लिखना, यही फाइंड करना, फाइंड द लिमिट ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज
फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट। तो हमने क्या किया है, एक बार देखो, रिवाइज करवा देता हूँ। फंक्शन गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री दिया है, कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो, तो ये दिया गया है। और फंक्शन फंक्शन अगर दिया गया है एफ एक्स इजकल टू फोर माइनस एक्स, कब है? एक्स इज लेस देन थ्री है। तो यहाँ तक तो क्लियर नहीं होगा, तो एक बार कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, तो एक्स इज ग्रेटर देन थ्री पे क्या हो जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन पे हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, एक्स को हम क्या लिखेंगे? थ्री प्लस एच लिख देंगे। थ्री प्लस एच हो गया, यानी यही फंक्शन जो है उसमें थ्री एक्स की जगह पे एक्स थ्री प्लस एच रखेंगे, तो थ्री प्लस एच रखने पे इतना फंक्शन आ गया। और उसमें लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड का डिस्कस हो रहा है, तो ये वाला लग जाएगा। लिमिट एफ ऑफ थ्री प्लस एच, एच टेंड्स टू जीरो, ये प्लस वाला लग जाए, और लेफ्ट हैंड में माइनस वाला लग जाएगा। माइनस करने पे इतना आएगा वन, यानी एल एच एल इतना आ गया, आर एच एल इतना आ गया। तो देखने से ही लग रहा है, यानी आर एच एल और एल एच एल दोनों क्या बोलते हैं, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। चलो आप लोग नोट डाउन करो। बाकी बात एक्सरसाइज का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।